एक समय की बात है। चीन के हरे भरे बांस के जंगलों में ब्लॉसम नाम का एक बच्चा पांडा रहता था। ब्लॉसम एक जिज्ञासु और साहसी छोटा पांडा था जिसे अपने आसपास की दुनिया की खोज करना पसंद था। हर दिन वह अपनी माँ मेई लिंग के साथ अपनी आरामदायक मान से बाहर निकलती थी। मेई लिंग एक बुद्धिमान और धैर्यवान पांडा था जिसने कई मौसम आते और जाते देखे थे। वह जानती थी कि दुनिया आश्चर्यों और संभावित खतरों से भरी है, इसलिए उसने जंगल में ब्लॉसम का मार्गदर्शन किया और उसे जीवित रहने और जीवन के बारे में महत्वपूर्ण सबक सिखाए। जैसे जैसे ब्लॉसम बड़ी हुई, उसने पेड़ों पर चढ़ना और पतली शाखाओं पर संतुलन बनाना सीख लिया। मेई लिंग उसे दूर से देखता था। अगर उसे कभी मदद की जरूरत पड़ी तो वह मदद के लिए तैयार था। वह कहती थी, खिलो मेरे प्रिय, धैर्य रखो और एक समय में एक कदम उठाओ। रास्ता चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन दृढ़ संकल्प के साथ तुम महान ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। एक दिन जब ब्लॉसम पास की एक धारा की खोज कर रही थी, उसने पानी की सतह के ऊपर एक तितली को फड़फड़ाते हुए देखा। उत्सुकतावश वह उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तितली तेज थी और ब्लॉसम लड़खड़ाकर लगभग पानी में गिरने ही वाली थी। मेई लिंग तेजी से उसके बचाव में आया और धीरे से उसे वापस ठोस जमीन पर खींच लिया। ब्लॉसम चौंका लेकिन आभारी था। मेई लिंग उसके पास बैठ गया और कहा, ब्लॉसम, मेरे नन्हे बच्चे, याद रखें कि जल्दबाजी कभी कभी गलत कदमों का कारण बन सकती है। अपना समय लें और अपने परिवेश के प्रति सचेत रहें। धैर्य आपको आपके लक्ष्यों के करीब लाएगा। उस दिन से ब्लॉसम अपने अन्वेषणों में और अधिक सतर्क हो गई। वह पत्तों की सरसराहट, जंगल की आवाज और अपनी माँ की बुद्धिमत्ता को सुनती थी। उसने निरीक्षण करना, विश्लेषण करना और विचारशील निर्णय लेना सीखा। जैसे जैसे मौसम बदला, ब्लॉसम बड़ा और मजबूत होता गया। उसमें गंध की गहरी समझ विकसित हो गई और वह बांस की सबसे मीठी टहनियों को दूर से ही पहचान लेती थी। वह ऊंची चढ़ाई कर सकती थी और आसानी से जंगल में घूम सकती थी। मेई लिंग ने गर्व से देखा जब उसका छोटा शावक एक बुद्धिमान और सक्षम पांडा बन गया। एक दिन जब ब्लॉसम एक विशाल बांस के पेड़ की छाया में आराम कर रहा था, तो छोटे पक्षियों का एक समूह पास में आ गया। वे चहचहा रहे थे और उत्साह में अपने पंख फड़फड़ा रहे थे। ब्लॉसम उनके जीवंत रंगों और चंचल ऊर्जा से मोहित हो गया। उत्सुकतावश ब्लॉसम बच्चों पक्षियों के पास पहुंचा, लेकिन वे पंखों की झड़ी लगाकर उड़ गए। ब्लॉसम को थोड़ी निराशा महसूस हुई, लेकिन उसे अपनी माँ की बातें याद रहीं। खिलो मेरे प्रिय, इस दुनिया में हर प्राणी का अपना स्थान है। उनकी सीमाओं का सम्मान करें और वे आपकी सीमाओं का सम्मान करेंगे। इस ज्ञान को ध्यान में रखते हुए ब्लॉसम ने अपनी यात्रा जारी रखी, जंगल की सुंदरता को अपनाया और अपने आसपास के जीवन की विविधता को संजोया।